क्यों हुई इतनी लाचार भारतीय सेना? लड़ाकू विमानों की खरीद पर आखिर इतनी देरी क्यों? आखिर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे छूटेंगे दुश्मनों के पसीने? लड़ाकू विमानों की खरीद में लगातार हो रही देरी को देखते हुए रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि सरकार को अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की खरीद में देरी नहीं करनी चाहिए। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सदन में अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की खरीद में और देरी नहीं की जानी चाहिए। समिति ने सरकार से तीसरा विमान वाहक होने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए भी कहा कि रक्षा मंत्रालय अंतिम निर्णय ले सकता है, एक प्रक्षेपक वक्र को चाक कर सकता है और इसके प्रयोजन के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तीसरा विमान वाहक जो अंततः भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा। संसदीय पैनल में 21 मार्च को इस मामले पर चर्चा हुई। समिति ने यह भी कहा कि उसमें सार्वजनिक क्षेत्र से रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 40 LCA तेजस जेट की आपूर्ति में काफी देरी पाई गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी हुई रिपोर्ट्स द्वारा पहले बताया गया था कि भारतीय वायुसेना IAF का मेगा 20 बिलियन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम कहीं नहीं दिख रहा है। भारतीय वायुसेना की तेजी से घटते स्क्वाड्रन के खिलाफ MRFA प्रोग्राम जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्राप्त करने के बारे में है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे भारतीय सशस्त्र बल और सरकार महत्वपूर्ण मान रही है। इसके अलावा भारत के एरोस्पेस परिस्थितिकी तंत्र में कई परियोजनाएं चल रही हैं। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर एडवांस्ड मीडिया कमबैक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम कर रही है। तेजस MK2 एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है जो HL के तेजस लड़ाकू विमान डिजाइन से विकसित हो रही है। तेजस MK2 मार्क 1A पर बन रहा है, जबकि इतने सारे कार्यक्रम भारत की विनिर्माण प्रौद्योगिकी में छलांग लगाने के बारे में है। IAF का ध्यान भविष्य के संभावित संघर्षों के लिए अगली पीढ़ी के तकनीक तैयार लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पर है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर IAF को अपने जनादेश को पूरा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।